नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहिब आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं, वो स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों ने मुझे देखा होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासरूम में व्यस्त था और आप लोगों की डिमांड पर मैं एक बार पुनः आप लोगों के लिए वापस आप कैमरे के सामने आया हूं कि सीडीपी के अंतर्गत डॉक्टर साइको की क्लासें चाहिए हमें और हम यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं। तो हजारों की मात्रा में जो मैसेज हमारे पास में आए हैं और उत्कृष्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम के पास में आए हैं कि डॉक्टर साइको को लाया जाए, डॉक्टर साइको को लाया जाए। तो डॉक्टर साइको एक बार पुनः आपके सामने है और सीटेट दिसंबर वाला जो एग्जाम आपका है, सीडीपी बाल विकास से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं बच्चे जो फेस कर रहे हैं या व्यवहारिक जिंदगी से जोड़कर उन चीज़ों को हम कैसे सीखें, कैसे हम तैयारी करें ताकि हमारी सीडीपी क्लियर हो सके, सीटेट क्लियर हो सके। तो टॉपिक वाइज डिटेल के अंतर्गत हम आज सिलेबस को क्लियर करने वाले हैं और क्या क्या आता है पेपर के अंतर्गत साइकोलॉजी से रिलेटेड सीडीपी में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उन सभी को मैं आपके सामने आज विस्तार पूर्वक रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का जो एनालिसिस है वो हमारा सिलेबस एनालिसिस है और सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी हमारी कैसी हो और किस प्रकार से हम रणनीति को सटीक दिशा दे सकते हैं ताकि बार बार तैयारी करने की इस झंझट से हमें मुक्ति मिले। और सीडीपी एक ऐसा स्टेट है या एक ऐसा लेवल है जिसमें साइकोलॉजी के बिना हम कभी भी किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जितना अन्य सब्जेक्ट महत्वपूर्ण मायना रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा मायना हमारे जो है वो साइकोलॉजी का होता है। और साइकोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं बड़े घुमावदार आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना, क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, जैसे वो जुड़वा भाई बहन हो, है ना। तो ये ध्यान देना है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कस कर रहा हूं सिलेबस के ऊपर परिचर्चा कर रहा हूं। सीटेट सीडीपी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो बाल विकास का जो हमारा लॉजिक है, यहां पर क्या क्या चीजें हम इसमें देखने वाले हैं और क्या इसमें सिलेबस के पॉइंट है, मैं वन बाय वन आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। सबसे पहला जो तथ्यात्मक जानकारी यहां पर देखने को मिलती है, अप्लाइड जानकारी जो हमें देखने को मिलती है, वो यहां पर है कि बाल विकास से रिलेटेड यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। अब बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले तो बाल विकास का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है कि इसके अंतर्गत बाल विकास का पूरा परिचय आपको देखने को मिलेगा, बाल विकास के आधार आपको देखने को मिलेंगे और बाल विकास के आधार में आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि वंशक्रम व वातावरण से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको बाल विकास के बेसिक परिचय से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो इसके बेसिक जानकारी से रिलेटेड होता है और एक दो प्रश्न यहाँ के वंशक्रम और वातावरण से संबंधित होते हैं, जिसमें वंशक्रम वातावरण के सिद्धांत हुए, वंशक्रम वातावरण के महत्व के ऊपर बात हुई, जैसे प्रकृति पोषण विवाद के बारे में बात हुई या वातावरण के इफेक्ट के बारे में बात हुई, वंशक्रम के इफेक्ट के बारे में बात हुई, वंशक्रम की प्रक्रिया के बारे में हुई, जेनेटिक बीमारियों के बारे में बात हुई। ये सारा का सारा जो परिचय है सीडीपी के अंतर्गत बाल विकास के चैप्टर में पूछा जाता है। साथ ही साथ बाल विकास के नियम, बाल विकास के नियम। अब विकास के जो नियम है, नियमों के अंतर्गत वही कंडीशन कौन से 11 से 15 जो नियम हम पढ़ते हैं, हर सिलेबस का हर पॉइंट आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर शब्दों में लेकर आया हूं और जब मैं आपके सामने उतरूंगा तो महादेव की सौगंध मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा। तो बाल विकास के नियम जैसे निरंतरता का नियम, सह संबंध का नियम, समानता का नियम, है ना, एकीकरण का नियम, विकास की दिशा का नियम, विकास का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम, है ना, भविष्यवाणी का नियम, विकास पूर्वानुमेय होता है, वंशक्रम में वातावरण की परस्पर अंतक्रिया का नियम। तो ये सारे सारे नियम यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रोसेस में हम विकास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो विकास के प्रमुख सिद्धांत, विकास के प्रमुख सिद्धांतों के संबंध में अगर हम बात करेंगे, अब विकास के प्रमुख सिद्धांत और विकास के प्रमुख जो नियम है, इसमें बहुत सारी बात कंट्रोवर्सी आ जाती है कि सर ये नियम क्या है और विकास के सिद्धांत क्या है। बालक किस स्थिति से ग्रोथ करता है, उसका डेवलपमेंट किस स्थिति से होता है, वो सिद्धांतों में देखने को मिलेगा। बालक सीखता कैसे, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कैसे होती है। तो इसमें हम 6 सिद्धांत यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके बाल विकास का सिद्धांत में 3 लोगों का विशेष नाम दे रखा है, जैसे जीन पियाजे का दे रखा है, कोहलबर्ग का दे रखा है और जेरोम ब्रूनर का दे रखा है, वाइगोस्की का दे रखा है। ठीक है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। जीन पियाजे को विशेष यहाँ पर हाईलाइट किया गया, यहाँ पर वाइगोस्की को विशेष हाईलाइट किया गया। ठीक है, कोहलबर्ग को यहाँ पर विशेष हाईलाइट किया गया। किसको? कोहलबर्ग को विशेष हाईलाइट किया गया। चामोस्की को विशेष हाईलाइट किया गया।
ठीक है, किसको, चामोस्की को विशेष हाईलाइट किया गया। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर को विशेष हाईलाइट किया गया। तो ये सारे सारे हम सिद्धांतों के अंतर्गत देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर हम बात करेंगे, विकास की अवस्थाओं पर बात करेंगे, विकास के आयाम के ऊपर बात करेंगे, विकास के आयामों के ऊपर बात करेंगे। विकास के आयाम का मतलब हाउ मेनी, है ना, टाइप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, वो सारी बातें इसमें देखने को मिलेगी। 7 प्रकार के विकास के, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास। सीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि जो सिलेबस में जो टिका रखा है उसको एज इट इज लाइन टू लाइन चलना है। अरे भाई साहब, चीजें इर्द गिर्द की चीजों को कवर करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सीडीपी का काम ये होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारा लॉजिक इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है समाजीकरण की प्रक्रिया, है ना, बालक का समाजीकरण। बालक का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार की क्राइटेरिया है इसमें, मतलब समाज का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें वातावरण का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें परिवार का महत्वपूर्ण क्या योगदान है, सामाजिक संस्थाओं का क्या योगदान है, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं का क्या योगदान है। ये सारे जो क्राइटेरिया वाली बातें हैं वो सारा पॉइंट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि समाजीकरण का जो लॉजिक है इस वाले पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के अंतर्गत आपकी जिज्ञासा प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जानी चाहिए कि आपको किसी भी चीज को समझने में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये चीजें हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं दोस्तों भाषा और विचार का जो लॉजिक है। अब बालक जब भी किसी भी चीज को सीखता है तो उसका भाषा के संबंध में विशेष योगदान देखने को मिलता है। भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार, ये बाल विकास से एडिशनल चीजें हैं जो सिलेबस के अनुसार देखने को मिलती है। किसे, बाल विकास से संबंधित एडिशनल चीजें जो आपको देखने को मिलती है। फिर आता है लिंग एक सामाजिक संरचना। क्या है दोस्तों, लिंग एक सामाजिक संरचना। अब लिंग एक सामाजिक संरचना के संदर्भ में यह देखने को मिलता है। अब लिंग एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, लैंगिक पक्षपात क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है ना, रूढ़िवादिता क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता क्या है। ये सारा जो माजरा है आपको सीडीपी के संबंध में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चीजें बड़ी बेहतरीन है, कंटेंट बड़ा बेहतरीन है। आपको केवल और केवल अपने निजी जीवन के जो अनुभव है उन निजी जीवन के अनुभवों को यहाँ पर टारगेट करना है। और आपको पता है राजस्थान और या सीडीपी के अंतर्गत राजस्थान भर्ती परीक्षाएं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उसमें हो या अन्य पीएससी के द्वारा या किसी बोर्ड के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी में अगर कोई भी आज महारत अगर किसी को हासिल हो रखी है तो वो आपके इसे छोटे से साथी डॉक्टर साइको को है, जो मनोविज्ञान जैसे निष्क्रिय सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में इन्वॉल्व करने की ताकत रखते हैं। तो वही मजा मुझे आपके साथ भी आने वाला है। तो ये बातें। फिर आता है प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करनी है तो शिक्षा से रिलेटेड हम जो बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। अब प्रगतिशील शिक्षा का क्राइटेरिया कहां से आया, प्रगतिशील शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन सी शिक्षा का संबंध कहां से रहा है, प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा का जो लॉजिक है वो सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें इसका अर्थ, इसका परिचय, इसके सिद्धांत और इसकी अवधारणा के संदर्भ में सारी बातें देखने को मिलेगी। तो हमारे सिलेबस में ये चीजें देखने को मिलती है। अब समावेशी शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार क्या है, समावेशी शिक्षा का 1994 में कहां से उद्भव हुआ, इसमें कौन सा देश महत्वपूर्ण रहा है, भारत में प्रगतिशील शिक्षा का लॉजिक क्या है, कौन से बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, ये सारा तथ्यात्मक जानकारी इसमें देखने को मिलती है। अब समावेशी शिक्षा हो या प्रगतिशील शिक्षा हो, इसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों के संदर्भ में हम बात करते हैं। किसके अंतर्गत, विशिष्ट बालकों की हम यहाँ पर बात करते हैं। और विशिष्ट बालकों की जब बात करते हैं जिसमें प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, शारीरिक पिछड़ा, मानसिक पिछड़ा, जाति से, समाज से, आर्थिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से, वो सारे बालक बालिकाओं को हम इसमें शामिल करते हैं और सामान्य बालकों के साथ सिखाने की बात करते हैं। सारे बालकों को जब हम मिलाते हैं तो हर बच्चा अपने आप में स्पेशल बन जाता है, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड या विशेष बालक कहते हैं। और विशेष बालक के चैप्टर के साथ में हमारा एक चैप्टर और इन हो जाता है जिसे हम व्यक्तिक भिन्नता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, व्यक्तिक
भिन्नता के नाम से जानते हैं, और व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर हमें जो शिक्षा प्रदान करनी है उसमें शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, है ना, आर्थिक दृष्टि से, है ना, समस्यात्मक बालक हुआ या अपराधी बालक हुआ या सर्जनात्मक बालक हुआ, ये सारे के सारे टाइप के जो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को हम व्यक्तिगत भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफिशियंसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो कसम से कह रहा हूं, ये सीडीपी का जो सिलेबस है हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम बिल्कुल हल्के मन से, जैसे एक कोई हारमोनियम बजाने वाला होता है, उसको जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो वो अपनी हारमोनियम की जो की होती है, जो कीबोर्ड होता है, उसकी कुंजियों को अच्छे से वो दबाकर अपनी धुन छेड़ सकता है। तो आपका डॉक्टर साहब को भी ऐसा ही कमाल आपके सामने करने वाला है, क्योंकि झलवा तो बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रयास है आपको सफलता दिलाने का है, तो इस सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। तो ये सारा जो चैप्टर है आपको किसके अनुसार देखने को मिलेगा, ये सीडीपी के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार देखने को मिलेगा। तो आपको बड़ा मजा आएगा जब आप मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। फिर इसी के साथ में हम आगे वाला सिलेबस के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय की जो भिन्नताएं हैं वो सारी बातें इसमें देखने को मिलने वाली है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे का जो सिलेबस है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर वाली बात आता है। सतत समग्र मूल्यांकन की बात आ जाती है। कौन से सतत समग्र मूल्यांकन की बात यहां पर देखने को मिलती है। तो सीखने का जो कार्य है, अब सीखना एवं मूल्यांकन, सीखना एवं मूल्यांकन, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो सीखने के टाइप्स कितने हैं, सीखने के प्रकार क्या हैं, सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं, मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं, मूल्यांकन कितने टाइप से किया जाता है, आकलन का इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें सेगमेंट देखने को मिलता है, मूल्यांकन और सीखने में अंतर क्या है, सीखने एवं मूल्यांकन में अंतर की बात, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। तो हमारा चैप्टर यहाँ से भी शुरू होगा और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर भी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो जब भी आपको सीडीपी का मौका मिलेगा, आप सीडीपी के अंदर जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ने का क्या करोगे, प्रयास करोगे, आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे आता है विविध प्रकार से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम यहाँ पर देख चुके हैं, इसके अंतर्गत ही हम सारे समावेशित करके यहाँ पर पढ़ेंगे। एक आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम की कठिनाइयां। क्या है बेटा, अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम की कठिनाइयां। अब अधिगम की जो कठिनाइयां हैं, वो अधिगम की कठिनाइयां किस प्रकार से चलती है, क्या है इसका लेवल, जैसे डिस्लेक्सिया हुआ, डिस्प्रेक्सिया हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ, अफेजिया हुआ, डिस्फेजिया हुआ, अग्रेफिया हुआ, एलेक्सिया हुआ, अफासिया हुआ, एफेसिया हुआ, एडीएचडी हुआ, ओसीडी हुआ, डिसऑर्थोग्राफिया हुआ, है ना, डिस्थीमिया हुआ। ये सारी जो बीमारियां हैं, 27 से 28 प्रकार की डिजीज मैं आपको यहाँ पर बाल विकास के अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटी से बताने वाला हूँ। 14 से 15 जो डिजीज है वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट विकास से संबंधित बताने वाला हूँ। जेनेटिक बीमारियां मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये सारी बातें अधिगम क्षमताओं से संबंधित यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आगे आता है सतत समग्र मूल्यांकन। कौन सा, सतत समग्र मूल्यांकन। ये सारी बातें भी हम इस सिलेबस के अनुसार देखने वाले हैं। सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ, इसका निर्माण किसने किया, इसके निर्माण के आदेश किसने जारी किया, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, कौन सी कक्षा में ये लागू किया गया, वर्तमान में इसका क्या स्तर देखने को मिलता है। ये सारा क्राइटेरिया किसमें देखने को मिलेगा, सतत समग्र मूल्यांकन, जो लगातार यहाँ पर चीजें चलती रहती है। तो जब भी आपसे इस प्रश्न से संबंधित कोई बात आएगी तो यहाँ पर भी हम इनको देखने वाले हैं। तो सतत समग्र मूल्यांकन में भी आपको कभी किसी प्रकार की कोई भी चीज देखने में आपको दिक्कत आएगी नहीं, और हर प्रकार के सिलेबस को हम इन सारे पॉइंटों में समावेशित करते हुए सीखने का पूरा क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। तो मैं डॉक्टर साई को लेकर आ रहा हूं मंडे से सुबह ठीक 9:15 बजे से 10:15 बजे रोजाना की 1 घंटे की क्लास। तो आप डॉक्टर साइको से उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम चैनल पर जुड़ना न भूलें, और आप अपनी तैयारी को अगर हकीकत में मजबूत करना चाहते हैं, सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इंतजार कीजिएगा सोमवार की क्लास का। ठीक सुबह 9:15 बजे से 10:15 बजे तक डॉक्टर साई को आपका इंतजार करेगा, और अपनी तैयारी और अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में आपके सामने प्रकट होगा। और वादा करता हूं कि सीडीपी को
तोड़ेंगे, इस बार फोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में हमें आज्ञा दीजिए। सिलेबस की पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए, एडिशनल पॉइंट और आपके सामने धीरे धीरे आते रहेंगे। थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव संपूर्ण व्याख्या आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।